So we'll discuss about the thyroid adenoma now, right? We will discuss about the thyroid, okay? Thyroid adenoma, right? Thyroid adenoma. अब thyroid adenoma में क्या होता है? Listen very carefully. What happens normally, for example, this is a person and this is the thyroid gland in the neck, okay? अब इसी thyroid gland को मैंने बाहर निकाल के थोड़ा सा बड़ा करके बनाया so that I can explain to you, fine? अब क्या है कि आपको पता है कि thyroid adenoma में आपको पता है क्या होता है कि एक न्यूप्लास्टिक सेल है, फॉर एग्जांपल, ओके? वैसे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से आपको पता है ना थायराइड ग्लैंड के अंदर क्या होता है, फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं, ओके? फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं और फॉलिक्यूलर सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, T3 T4 प्रोड्यूस करते हैं, फाइन? तो इस तरह से फॉलिकल्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर, बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, ओके, राइट? लैक्स ऑफ मतलब फॉर एग्जांपल मिलियंस ऑफ फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। अच्छा, अब ये जो फॉलिकुलर सेल्स है ये करते क्या है, जब आप इसको स्टिमुलेट करते हैं, राइट, ये फॉलिकुलर सेल को, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, T3 and T4। अच्छा, लेकिन एडिनोमा क्या है, एडिनोमा एक फॉर एग्जांपल बिनाइन ट्यूमर है, ये बिनाइन कैंसर है, ओके? जिसमें क्या होता है कि ये जो आपके पास एक फॉर एग्जांपल फॉलिकुलर सेल है, राइट, ये क्या करता है, एक तो प्रोलिफरेट करता है और दूसरा प्रोलिफरेशन के साथ साथ ये क्या रिलीज़ करता जाता है, T3 T4 रिलीज़ करता जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, T3 T4 की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, ओके, बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, इसमें क्या है कि ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, थायराइड ग्लैंड के अंदर कुछ ऐसे सेल्स है जो कि म्यूटेट हो चुके होते हैं, ओके? उनमें म्यूटेशन होती है। म्यूटेशन होने की वजह से उनमें क्या होता है, प्रोलिफरेशन होता है, ओके, न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन, बट दैट इज बिनाइन। ऑफ कोर्स ऑल द एडिनोमास आर ऑलमोस्ट बिनाइन, ओके? तो उसको हम क्या कहते हैं, थायराइड एडिनोमा, राइट? थायराइड एडिनोमा हम किसको कहते हैं, जब एक फॉर एग्जांपल फॉलिक्यूलर सेल क्या हो, प्रोलिफरेट हो, ओवर प्रोलिफरेट, राइट? एंड इंक्लूडिंग ओवर प्रोलिफरेशन वो क्या रिलीज करे, T3 T4 एक्सेसिव अमाउंट में, ओके? और उस एक्सेसिव T3 T4 की वजह से क्या डेवलप हो बॉडी के अंदर, हाइपरथायराइडिज्म। तो उसको हम क्या कहेंगे, थायराइड एडिनोमा। अच्छा, आपको पता है ये जो थायराइड एडिनोमा ये क्या करते हैं, एक तो ये है कि ये T3 T4 की लेवल को बढ़ाते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर सर्कुलेशन, ओके? अब सर्कुलेशन के अंदर क्या है कि T3 and T4 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई, ओके? और ये T3 T4 कौन रिलीज़ कर रहा है, ये एडिनोमा, ओके? ये एडिनोमा T3 T4 रिलीज़ करता है विदाउट द स्टिमुलेशन ऑफ द TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको कोई भी स्टिमुलेट नहीं करता, ये अपने आप ही, ये एडिनोमा या ये कैंसर जो है अपने आप ही ये क्या रिलीज़ करता जाता है, T3 T4, ओके, राइट? अब ये जो T3 T4 है ये क्या करता है, दिस T3 T4 विल गो इन योर हाइपोथैलेमस, ओके? ये जाता है आपके हाइपोथैलेमस में। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, दिस इज़ योर हाइपोथैलेमस, दिस पोर्शन इज़ योर हाइपोथैलेमस, और ये जो मैंने ड्रॉ किया दिस इज़ योर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये क्या आपके पास T3 T4 आपके ब्लड के थ्रू जाता है आपके हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस को ये इनहिबिट करता है कि ये मज़ीद हाइपोथैलेमस थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ ना करे, ओके? तो हाइपोथैलेमस क्या होगा, इनहिबिट होगा और वो मज़ीद थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ नहीं करेगा। अब जब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ नहीं होता तो जाहिर सी बात है ये जो आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी भी स्टिमुलेट नहीं होगा, ओके? एंटीरियर पिट्यूटरी जब स्टिमुलेट नहीं होता तो एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ नहीं करता, ओके? जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ नहीं होता तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये जो थायराइड ग्लैंड के अंदर बाकी नॉर्मल सेल्स है ना, उनको स्टिमुलेट नहीं कर पाता ये, फाइन, ओके? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्योंकि कम है बॉडी के अंदर, तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बाकी जो नॉर्मल सेल्स है ना थायराइड ग्लैंड के अंदर, ओके, उनको स्टिमुलेट नहीं करते ये, क्योंकि TSH कम है बॉडी के अंदर। तो जब ये फॉलिकुलर सेल्स, नॉर्मल फॉलिकुलर सेल्स स्टिमुलेट नहीं होंगे तो इनकी क्या होगी, विद टाइम इनकी होगी एट्रोफी, फाइन, इनकी क्या होगी, एट्रोफी। और यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल आपके पास एडिनोमा है ये क्या कर रही है, मुसलसल एक तो प्रोलिफरेट कर रहा है और दूसरा T3 T4 रिलीज कर रहा है। तो क्या है कि यहाँ पे जो एक साइड है थायराइड ग्लैंड का वो इस तरह से इनलार्ज होगा, ओके? इस तरह से सोलाइटरी इनलार्जमेंट होगी, सोलाइटरी मतलब अकेला, ओके? एक तरफ क्या होगा, इस तरह से इनलार्ज होगा और बाकी जो दूसरी साइड है वो क्या होगी, उसकी एट्रोफी हो चुकी होती है, मतलब वो साइज में कम होता है, ओके? फॉर एग्जांपल ये थायराइड एडिनोमा आपको कैसे दिखेगा, इस तरह से थायराइड ग्लैंड दिखेगा आपको, फाइन, इस तरह से थायराइड ग्लैंड दिखेगा आपको। एक साइड बहुत ही छोटा होगा जो कि जिसके अंदर नॉर्मल सेल्स होते हैं, और एक साइड बहुत ही बिग हो चुका होगा, या मतलब बहुत ही बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कौन से सेल्स हैं, थायराइड एडिनोमा के सेल्स हैं, फाइन, उसके अंदर जो है बिनाइन कैंसरस सेल्स हैं, फाइन। और ये किस वजह से इनलार्ज होता है, एडिनोमा की वजह से, फाइन।
सो दिस इज़ व्हाट यू सी नाउ लिसन। थायराइड एडेनोमा, इसमें क्या होता है कि TSH कम होता है। आई टोल्ड यू कि TSH क्यों कम होता है, और उसके अलावा T3 T4 बढ़ जाता है। ये क्या है कि बिनाइन है। ये बिनाइन का मतलब है नो मेटास्टेसिस, यानी कि ये हमारे बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता। ओके, मैलिग्नेंट नहीं है ये। सो ये क्या है, एक तो है बिनाइन मीन्स नो मेटास्टेसिस, फैलता नहीं है ये। उसके अलावा है सोलाइटरी ग्रोथ ऑफ थायराइड। इसका मतलब है कि वन साइडेड ग्रोथ ऑफ थायराइड। ओके, जब आप नेक देखते हो ना इन पेशेंट्स का, तो क्या है कि इनके नेक के एक साइड पे थायराइड की इनलार्जमेंट हुई होती है। ओके, और बाकी जो दूसरी साइड है वो नॉर्मल होती है। Most are non-functional. Non-functional, cold on radioactive iodine scan. कोल्ड का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल कोल्ड का मतलब ये है ना कि फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो आपके पास थायराइड एडेनोमा होते हैं, राइट, ये T3 T4 रिलीज नहीं करते। ओके, ये T3 T4 रिलीज नहीं करते, बट इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ द हाइपरथायराइडिज्म। ओके, बट इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ द हाइपरथायराइडिज्म। मोस्ट आर नॉन फंक्शनल। कोल्ड का मतलब है कि डोंट प्रोड्यूस T3 T4 ऑन रेडियोएक्टिव आयोडीन स्कैन, कैन रेयरली कॉज हाइपरथायराइडिज्म। ओके, करता है लेकिन बहुत ही रेयरली ये हाइपरथायराइडिज्म कॉज करता है विया ऑटोनोमस थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन, हॉट और टॉक्सिक। राइट, जब क्या है कि ये कभी कभी जो है मतलब टॉक्सिक हो जाते हैं, फाइन, टॉक्सिक होने की वजह से ये T3 T4 रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजी इज फॉलिक्यूलर, absence of capsule on vascular invasion, unlike follicular carcinoma. Right, you can see the picture here also. For example this one, ये जो मेरे पास बुक है ये इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, राइट, सो यू कैन नॉट सी हियर एक्चुअली, बट यू कैन सर्च इन गूगल और इन योर ओन बुक, मे बी यू हैव द बेस्ट वर्जन ऑफ द USMLE स्टेप 1, राइट, सो यू कैन सी दियर कि आपको ये हिस्टोलॉजी में कैसे दिखता है, इस तरह से आपको दिखता है, राइट। ओके, so this is about the thyroid adenoma. Now the next thing which you have to remember, causes of goiter. Goiter किस वजह से होता है? There are two types of goiter. The first one is smooth goiter and diffuse goiter, right? अब इसमें क्या है, सबसे most common reason है Graves disease. Okay, उसके बाद है Hashimoto thyroiditis. Graves disease में क्या होता है? You already know कि T3 and T4 का लेवल बढ़ जाता है। Hashimoto में क्या होता है? T3 and T4 का लेवल कम होता है। ओके, इसी तरह से आपके पास है आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन डेफिशिएंसी ऑब्वियसली T3 T4 बनता किस चीज़ से है? T3 and T4 विद द हेल्प ऑफ द आयोडीन बनता है। जब आयोडीन नहीं होगा तो T3 T4 नहीं बनेगा, राइट। TSH सिक्रीटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा, या कभी कभी क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई एडिनोमा होता है, राइट, और वो क्या रिलीज़ करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? जाके आपके ये जो थायराइड ग्लैंड है इसको स्टिमुलेट करता है, और थायराइड ग्लैंड फिर क्या रिलीज़ करता है? T3 and T4, जिसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म होता है। या तो फिर नोड्यूल्स होते हैं, जैसे कि टॉक्सिक मल्टी नोडुलर गोइटर, यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था, राइट, आपके साथ। इसमें क्या है कि TSH रिसेप्टर्स की म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से T3 T4 बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है बॉडी में। उसके बाद है थायराइड एडिनोमा विच वी जस्ट डिस्कस्ड हियर, कि इसमें क्या है, TSH रिसेप्टर्स कम होते हैं, सॉरी TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम होते हैं, और T3 T4 बढ़ जाता है। ओके, एंड इट इज़ सोलाइटरी एंड वन साइड ऑफ द नेक, राइट। थायराइड कैंसर हो सकता है, थायराइड सिस्ट हो सकता है, राइट, इन कॉजेज़ की वजह से भी हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है।